हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार का करंट अफेयर्स मार्च 2021 से अप्रैल 2022 तक कुल 10 सेट में कवर करेंगे। तो आज हम सेट 1 लेकर आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। उनको यह पुरस्कार उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया। तो ये दोनों कथन सही है। दूसरा, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? 6 शहरों को किया जाएगा, जिसमें है मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश के अपराध के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो ये है 25वां स्थान पर। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे? तो 3 जिलों में खोले जाएंगे, पटना, नालंदा और दरभंगा। क्वेश्चन 6, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण। ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राजस्थानी लेखिका को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये है मधु कांकरिया को। हाल ही में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 133वीं जयंती मनाई गई है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? वहीदा अहमद को। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजिपेक्स 2022 में बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया? तो है मगही पान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? बिहार को। हाल ही में कर्नाटक के मैंगलोर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 3रा स्थान प्राप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा? तो बूढ़ी गंडक को और बागमती को जोड़ा जाएगा। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामले में बीच सभी राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें 22वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है। पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? स्वच्छता ऐप को। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिलों में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो बेगूसराय जिला जो है वो शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार बिहार देश का कौन सा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटाइज्ड भूमि संबंधित दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी? पहला स्थान होगा। बिहार राज्य पहले स्थान पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017-19 में बिहार में मातृ मृत्यु दर क्या थी? तो 130। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर IMR 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर है 29।
हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये है नालंदा जिले के रहने वाले। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया, जिसे नाम दिया गया है बीम्स। हाल ही में मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? नव्या सिंह। हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? डॉक्टर आशीष कुमार झा को। हाल ही में मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? भोजपुर के। नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किस जिले में किया गया? पटना में। इसमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है? IIT पटना ने। GSI की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार के अनुसार देश का 44% सोना बिहार के किस जिले में है, जहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान है? जमुई में। हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? बांका। कोसी नदी के किनारे स्थित गुवारीडीह अपने दामन में हजारों साल पहले का पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए है। यह किस जिले में स्थित है? भागलपुर में। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को 50 करोड़ की लागत से मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? बांका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 263 हो गई है। इसके बाद बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 हो गई है। इसके बाद बिहार में नगर परिषदों की संख्या 89 और नगर पंचायतों की संख्या 155 हो गई है। उपयुक्त सभी सही है। बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है, वह है 112। बिहार के किस सदर अस्पताल में राज्य का पहला DNB प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा? मोतिहारी सदर अस्पताल में। जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश वर्मा ने पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे राजस्थान हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर पटना हाई कोर्ट आए हैं। इनके पद धारण के बाद पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या 26 हो गई है, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल है। तो उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट आते हैं, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई देश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा? बिहार ने। 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 160वां स्थापना दिवस। राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उपा महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत उनका चुनाव अब किनके द्वारा किया जाएगा? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग निर्माण किया जा रहा है? मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ
एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? टाटा टेक के साथ। हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित किस योग प्रशिक्षक को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मोनालिसा सिंह को। हाल ही में बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 15 फरवरी को। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये है मधुबनी। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने का विचार किया जा रहा है? तो ये है नालंदा। बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर भगवान बुद्ध की मूर्ति को किस देश से वापस लाने का निर्णय लिया गया है? तो इटली से। हाल ही में बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अंजनी कुमार सिंह को। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? शेखपुरा में। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान है 2,37,691.19 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा है? तो ये रहा है 618.63 हजार करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? शिवहर में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खदानों का कुल उत्पादन अनुमानित था 17.95 लाख टन। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे अहेड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सेकेंड सेट।